ये शत्रु राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और तटस्थ राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधियों को प्रशांत महासागर के किसी एक निर्जन से द्वीप पे बुलाया जाए, उनकी मौजूदगी में विस्फोट करके परमाणु बम की क्षमता का प्रदर्शन किया जाए, जिसे देखकर शत्रु राष्ट्र युद्ध बंद करने को विवश हो जाएंगे। असंख्य मनुष्यों की जानें बच जाएंगी सिर्फ इस एक उपाय से। सारे विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। रूजवेल्ट माने नहीं। रूजवेल्ट ने यह लेटर पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं? नहीं। सिलर्ड का एक विस्तृत मेमोरेंडम भी पहुंचा था रूजवेल्ट की टेबल पर, लेकिन इसके पहले कि यह खत खोले जाते 12 अप्रैल को अचानक रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। उसके बाद ट्रूमैन के वक्त हम कुछ नहीं कर पाए। सिलर्ड, रोबिन विच, जेम्स फ्रैंक और भी सारे साइंटिस्ट सिर तोड़ कोशिशों में लगे हुए थे। आखिरकार यह मसला एक विशेषज्ञ समिति के सुपुर्द कर दिया गया। उस समिति में सरकार, सेना और 7 प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। उस समिति की राय थी। साधन, उस पत्र के साथ में एक और कागज है, उसे पढ़ो। उस समिति की 3 राय उसमें लिखी। 1, जितनी जल्दी हो सके जापान पर इस बम का प्रयोग किया जाए। 2, बम का लक्ष्य कोई मिश्रित स्थान होना चाहिए, मतलब जैसे कोई सैनिक शिविर या कारखाना जिसके चारों ओर घर बार और घनी आबादी हो जो बर्बाद हो सके। 3, बम की शक्ति के बारे में पहले से किसी को भी कोई सूचना नहीं होनी चाहिए। ये आखिरी सिफारिश इतनी भयानक थी कि नेवी के एक प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया, लेकिन बाकी सदस्यों ने नागासाकी के कुछ फोटोग्राफ्स देखे हैं मैंने। 7 वर्षों के बाद किसी ने यूं ही दिखा दिए थे। उनमें से कुछ फोटोग्राफ जापान की पत्र पत्रिकाओं में भी छपे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि अगर मुझे अनुमान होता, मैं वैज्ञानिक नहीं बनता, कहीं मिस्त्री बना रहता। फोटोग्राफ देखने के बाद आपने किसी जापानी प्रकाशक को यह पत्र लिखा था? हाँ। मैं समझता हूं युद्ध काल में भी मनुष्य को मारना हत्या के बराबर ही है। फिर भी युद्ध न हो, इसके लिए जब तक संसार के विभिन्न राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं करते, जब तक उनके आपसी झगड़े शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से नहीं सुलझाए जाते, तब तक उनको युद्ध के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। आज के युग में युद्ध का मतलब है सारे संसार का विनाश, क्योंकि आज की स्थिति में युद्ध की कोई सीमा बांधना संभव नहीं रह गया है। एकमात्र प्रभावशाली उपाय है या तो युद्ध को समाप्त करो या फिर युद्ध के कारण को समाप्त करो। मनुष्य को केवल यही उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जानते हो, विज्ञान के लंबे इतिहास में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या? हाइड्रोजन बम का आविष्कार। काउंसिल फॉर द डिफेंस। काउंसिल फॉर द डिफेंस। साधन, शरत क्या है? तू ये सब छोड़ दे मेरे भाई। हाँ? छोड़ दूं? मेरे छोड़ देने भर से क्या ये सब मुझे छोड़ देगा? भूल जा ये सब। भूल जाऊं? कैसे? कोशिश करो, अपने मन को किसी और तरफ लगाओ।
मान लो कोशिश करने से भी भूला जा सकता है, तो मेरा ये तेरा भूलने का क्या अधिकार है? मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर किसे है? वो जो ऊपर बैठे हैं, जो देश चलाते हैं, वही युद्ध भी चलाते हैं। जब वो ही इस बात को नहीं समझते तो तू या मैं क्या कर सकते हैं? तू और मैं बस के पैसेंजर हैं साधन, पीछे की सीटों पर बैठे हैं। बेपरवाह ड्राइवर 80 मील की रफ्तार से गाड़ी को भगाए चला जा रहा है, तो क्या हम उससे ये नहीं कह सकते, ए भैया थोड़ा आहिस्ता चलाओ, थोड़ा धीरे, उस बच्चे को बचाकर? क्या हम उससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं? हाँ, वो पागल है या नहीं? हमें ही अपना ध्यान भटकाना पड़ेगा, खिड़की के बाहर ताकना होगा और कहना होगा वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो क्या इसलिए दीवार से सिर फोड़ी करके अपना जीवन नष्ट कर लोगे, वो भी उस कार्य के लिए जिसमें तुम्हारा कोई दायित्व ही नहीं? नहीं, कौन कहता है? कौन सा दायित्व? 2 दायित्व हैं, पहला मैं और वो ड्राइवर एक ही जात के हैं यानी मनुष्य, दूसरा मैं और वो ड्राइवर इसी शताब्दी में पैदा हुए हैं, इसी 21वीं शताब्दी में। इसी 21वीं शताब्दी में तेरे और उस ड्राइवर के अलावा और भी बहुत से लोग पैदा हुए हैं। उन सबका दायित्व जिम्मेदार अगर अकेले तेरे का ही है तो? हाँ साधन, सबका दायित्व अकेले का है, मेरा अकेले का है, तुम्हारा अकेले का है, इन सब लोगों का अकेले अकेले का है। और यदि इनमें से कोई भी वो दायित्व लेना अस्वीकार कर दे तो? लेना अगर ये लोग अस्वीकार कर भी दें तो भी मुझे ही लेना पड़ेगा साधन। देख देख, मान ले कि आने वाली 30वीं शताब्दी का मनुष्य इतिहास में हमारी कहानी पढ़कर अगर नाक भौं सिकोड़े और हमें उंगली दिखाए, वो देखो 21वीं शताब्दी का मनुष्य आत्मघाती विकृत बुद्धि जानवर। बता क्या जवाब देगा तू? और मैं तो जवाब देने के लिए बचूंगा ही नहीं। लेकिन मैं बचूंगा साधन, मुझे जीवित रहना ही होगा, अपनी शताब्दी का समर्थन करने के लिए मुझे जीवित रहना ही होगा। शरद, मुझे जीवित रहना होगा। शरद, मेरी शताब्दी का आत्मपक्षी समर्थन करने के लिए मुझे जीवित रहना ही होगा। सुनो, 30वीं शताब्दी के मनुष्यों सुनो, 21वीं शताब्दी की बात सुनो। मैं 21वीं शताब्दी का मनुष्य शरद चौधरी विगत मृत विध्वस्त 21वीं शताब्दी का एकमात्र प्रतिनिधि शरद चौधरी बोल रहा हूँ। मेरी शताब्दी निर्दोष है, झूठी गवाहियों का विश्वास मत करो, झूठे विश्वासों पर फैसला मत देना। मेरी शताब्दी निर्दोष है, बेकसूर है, मेरी शताब्दी बेकसूर है।